हेलो गाइस, यदि आप प्रयास जेई 2027 बैच से पढ़ रहे हैं या फिर आप परचेस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो यार ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपको ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है दैट क्या हम जो बैच से पढ़ रहे हैं वो वर्दिट है या नहीं। वहाँ के जो पीडब्ल्यू प्रयास जेई 2027 बैच के जो टीचर्स हैं वो टीचर्स कैसे हैं, वो उनका कंटेंट कैसा है। जो अक्सर जो स्टूडेंट के दिमाग में जो डाउट होता है, इज इट सफिशिएंट कि कंटेंट जो डिलीवर किया जा रहा है फैकल्टी के द्वारा वो सफिशिएंट है या नहीं। तो यार यही सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक और डाउट होगा आप लोगों के दिमाग में कि भैया आप कौन होते बताने वाले। तो यार मैं एक स्टूडेंट हूँ पीडब्ल्यू का। मैं प्रीवियस ईयर मीन्स जो इसके पिछले साल है उसमें प्रयास जेई से ही पढ़ के आया हूँ। ठीक है, यहाँ तक ट्रिपल आई टी भागलपुर सीएससी में अभी करंटली पढ़ रहा हूँ, करंटली मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड ईयर। तो यार इसलिए मैं बता सकता हूँ कि क्या मतलब रिव्यू है बैच का। पूरे एक साल मैंने पढ़ा है उसको, उस बैच से। तो यार बिल्कुल हम तो बता ही सकते हैं कि कैसा कैसा सीन है अंदर में उसके। ठीक है, जो कि बातें बाहर नहीं आती। ठीक है, तो यार विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करें तो यार बच्चों के दिमाग में जो डाउट होता है, मेजर डाउट कि इज इट सफिशियंट और नॉट। तो यार हम बात करें सफिशियंसी की, तो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि यार सफिशिएंट तो है। यदि कंटेंट मटेरियल का बात करें तो यार जितना भी जो टीचर है प्रयास जी 2027 के, जैसे आशीष सर हो गए, मनीष सर हो गए, और फिर अमिताभ सर हो गए, फैजल सर हो गए, आर्य बाबा हो गए, जितने भी हैं कोटा के लेजेंड है एकदम। उसमें तो मतलब डाउट कर ही नहीं सकते टीचर में कि भैया टीचर कैसे हैं, क्या अच्छे पढ़ाते हैं कि नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, आई एडमिट, कि तुम्हें जैसा होता है ना कनेक्टिंग फील होना, वो कनेक्टिंग फील हो रहा है, यदि तुम्हें समझ आ रहा है शुरू से तभी यार पढ़ना, वरना फिर एक साल ड्रॉपर हो तो एक साल और बर्बाद हो जाएगा। तो यार मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, यदि तुम टीचर के साथ कंफर्टेबल हो, देखो टीचर में कोई इशू नहीं है, टीचर सारे लेजेंड है, कोटा के लेजेंड है। ठीक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सारे के पास, कंटेंट में किसी का भी कोई कमी नहीं है। बट स्टूडेंट जो है कनेक्टिंग फील नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट को कनेक्टिव फील नहीं होता, उसके कारण जो है वो समझ नहीं पाते। ठीक है, कंटेंट को, कंटेंट टीचर प्रोवाइड करता है और कंटेंट तुमको एब्जॉर्व करना, ये दोनों बात में अंतर है। कंटेंट तो वो तो टीचर तो प्रोवाइड कर देगा, कंटेंट वो तो डिलीवर कर देंगे बहुत अच्छे से, बट तुम एब्जॉर्व कर पा रहे हो कि नहीं, दैट मैटर्स या लॉट। ठीक है, तो यदि तुमको कनेक्टिंग फील नहीं हो रहा है, यदि तुमको समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है, तो यार थोड़ा टाइम दो। धीरे धीरे दिक्कतें होती है, ठीक है, थोड़ा टाइम दो। देन यदि सब कुछ ठीक है देन वेल एंड गुड। यदि तभी इशू आ रहा है तो यार तुम उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। या तो तुम देखो, तुमको बेसिक आइडिया हो गया चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि ऐसे 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 होता है। तो यदि तुमको बेसिक आइडिया हो गया तो तुम या तो तुम, यदि टाइम कम है जो कि ड्रॉपर में बहुत ज्यादा होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि टाइम बहुत कम होता है, तो तुम मंजिल बैच से जा सकते हो। वहां पे मंजिल बैच के साथ आराम से वहां से लेक्चर करो। लेक्चर करना अलग बात है, और तुम लेक्चर करो, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यार बिल्कुल डिफरेंट चीज है। केवल करने से नहीं होगा कि ये लेक्चर हो गया, 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 कंप्लीट हो गया, पता चलो कुछ नॉलेज है ही नहीं, मीन्स कोई बात का सेंस नहीं है ना यार। तो सारे लेक्चर को करो प्रॉपर, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करो, जितना टाइम बच रहा है उतना सॉल्व करने का प्रयास करो। प्रीवियस ईयर मस्ट है, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। तो ये सीन है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर कंप्लीट करने से नहीं होता यार, चैप्टर कंप्लीट यदि तुमको लग रहा है कि हाँ चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर पे जाओ, डीपीपी जेड पे जाओ। यदि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर 60 to 75% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मीन्स वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वो 80 पे जाएगा, 85% पे जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। 100% एक्यूरेसी नहीं होता यार, और जो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, ये बात भूलना नहीं है। ठीक है, तो टीचर का ये बात है। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन ये है, पहली ऑप्शन की तुम मंजिल से जाओ, जो चैप्टर में डाउट है पर्टिकुलर वही चैप्टर, पता चलो पूरा प्लेलिस्ट देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। तो जो चैप्टर में डाउट है वो चैप्टर करो जाके, आराम से प्रॉब्लम करो, साथ में सॉल्व हो जाएगा, रेडी। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है कि तुम, यदि तुमको डिटेल में टाइम है, भैया हमको टाइम का दिक्कत नहीं है, हमको वो चैप्टर डिटेल्ड में पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ना है तो प्रयास 2.0 के भी साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां के टीचर से जाके देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां पे जाके टीचर से देखो, थोड़ा एक दो लेक्चर देखो, समझ आ रहा है तो वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात है। यदि दूसरी चीज का बात करें तो ये तो हो गया कि सफिशिएंट है कि नहीं। टीचर की क्वालिटी, टीचर की क्वालिटी तो
जानते हो यार, सारे कोटा के लेजेंड है, टीचर में कोई दिक्कत है ही नहीं। यदि तुम्हें कोई बोल रहा है कि आशीष सर ऐसे हैं ऐसे, मत मानो बात उसका, बिल्कुल मत मानो बात उसका। टीचर में कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, होता है सबका अलग अलग, कि किसी से किसी का फ्रीक्वेंसी मैच होता है, उसको समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, वेल एंड गुड यार, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर सारे अच्छे ही हैं, ठीक है। यदि हम दूसरी चीज का बात करें तो टेस्ट की, हाँ, यदि हम टेस्ट की बात करें तो यार देखो, सबसे पहली बात कि कोई सा भी टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। भले तुम उस सिलेबस तक पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो अलग बात है, बट तुम्हें सारे टेस्ट को प्रॉपर देना है, सारे टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं, सोल्यूशन देखो, बार बार ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए, कोई सा भी टेस्ट मिस मत करो, ठीक है। डाउट सॉल्विंग कैसा है भैया प्रयास जेई 2027 बैच का, कि डाउट सॉल्व होता है कि नहीं? तो सबसे पहली बात ये है कि हाँ यार, डाउट सॉल्व हो जाएगा 1 to 1। यदि तुम, ऐसा होता है ना कि मतलब ज़्यादा इन्फिनिटी वगैरह लेते हो तो फिर ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ऐसा वैसा होता है, ठीक है। तो वो तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि तुम प्रॉपर अच्छे से टीचर के साथ पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, डीपीपी के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो रहे हैं, तो यार वैसा डाउट का कंडीशन आएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, वैसा डाउट का कंडीशन आएगा ही नहीं कि तुमको डाउट सॉल्व करना पड़े। और ठीक है ना, यदि डाउट आ भी रहा है तो देर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर, मल्टीपल वेबसाइट्स जिससे तुम कर सकते डाउट सॉल्व यार। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लाउड है, ग्रोक है, बहुत सारे एआई है यार, मतलब तुम कहीं से भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। यदि वहां से दिक्कत हो रही है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यदि हम लास्ट चीज का बात करें तो है कि प्राइस कितना है भैया। प्राइस क्या कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एफोर्डेबल नहीं लग रहा भैया? तो यार देखो, सबसे पहली बात, यदि तुम अभी बाय नहीं की हो, परचेज नहीं की हो, तो फिर थोड़ा बहुत वेट कर लो। यदि कोई आसपास कोई फंक्शन है तो शायद उसमें कुछ प्राइस कम हो जाए, चांसेस रहता है कि उसमें प्राइस ड्रॉप हो जाता है थोड़ा सा। और यदि ये परचेज कर लियो, लगभग जो प्राइस है वो 5000 के आसपास ही है, ठीक है। तो प्राइस कर सकते हो, कुछ उतना लार्ज अमाउंट नहीं है, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है लार्ज अमाउंट। तो यार तुम मतलब दूसरे बच्चे से लॉगिन ले लो कुछ दिन के लिए, उससे पढ़ लो, तो मेथड तो है। तो प्राइस का बात करें तो लगभग 5000 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। तो यार रखते हैं इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।